हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी जो है बिहार एसआई, दिल्ली एसआई और आपका जो है यूपीएसआई और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को के लिए जो है ऐसे ही उपयोगी प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो है एग्ज़ाम्स में आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप लोग बस मन लगा कर पढ़ते रहिए और जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को जो भी उपलब्ध करा रही हूँ मैं, तो उसको बस ध्यान में रखिए और बस ऐसे ऐसे तैयारी कीजिए कि हाँ कि कभी ऐसा ना हो कि प्रश्न आए एग्ज़ाम्स में और पढ़ा हुआ होते हुए भी वह छूट जाए। तो बस ध्यान लगा कर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। तो चलिए हम लोग जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि वेरीनाग जो है आपका निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। तो 4 ऑप्शंस में पहला है झेलम, दूसरा है चेनाब, तीसरा है रावी और चौथा है ब्यास। तो दोस्तों जो आपका वेरीनाग जो है यह आपका झेलम नदी का यानी उद्गम स्थल है। और झेलम नदी जो दोस्तों उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है और इसका ही प्राचीन नाम जो है वितस्ता है। और यानी वितस्ता के नाम से झेलम नदी पहले जानी जाती थी। इसका उद्गम स्थल जो है जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग यानी वेरीनाग को ही शेषनाग भी कहा जाता है। तो ये इसका उद्गम स्थल है। इसकी लंबाई जो दोस्तों 725 किलोमीटर है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है आपका पाकिस्तान में जाकर झंके के निकट जो है चिनाब नदी में यह नदी झेलम गिरती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों। तो वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जो आपका जापान के द्वारा किया गया। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी जापान के द्वारा किया जाना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है दोस्तों। तो फॉन जो है आपका ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी जूल, बीटीयू और कैलोरी ये तीनों जो है आपका ऊष्मा की इकाई है। ये फॉन जो है आपका ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। तो भारतीय जो यानी राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सी है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह नेपाल और भारत की सीमा पर जो है गंडक नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा बिल्कुल कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है वह जो नेपाल और भारत की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है दोस्तों 1845 से 46 के मध्य हुआ था। और यह जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब के सिख राज्य तथा अंग्रेज़ों के बीच यह युद्ध हुआ था। और इसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों सिख राज्य का कुछ हिस्सा जो अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया था। तो ये बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 के बीच सिखों और
अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो पॉवर्टी एंड जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो यह जो है आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो लिखी गई थी। तो इससे रिलेटेड यानी यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। कई बार पूछा गया प्रश्न, ना जाने कितने एग्जाम्स में रिपीटेड है, तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रंगथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो रंगथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कर्नाटक में, यानी इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि रंगथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक राज्य के मांड्या जिला में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका कर्नाटक में जो है रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों 10.5 रहता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान आपका 10.5 है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है दोस्तों, जिसका रासायनिक सूत्र आपका MgOH2 होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स के द्वारा जो दोस्तों मिल्कमैन ये पुस्तक लिखी गई है। और ये यानी कि आपका एना बर्न्स द्वारा लिखित पुरस्कार है, जिसे कि बुकर पुरस्कार भी दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? तो समरूपी अंगों का उदाहरण कौन सा विकल्प नहीं है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बंदर के हाथ, यानी बंदर के हाथ जो है आपके समरूपी अंगों के उदाहरण नहीं है। बाकी कीड़े के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ये सब समरूपी अंगों के उदाहरण हैं, और बंदर का हाथ जो है आपका समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो आपका इसमें 4 ऑप्शंस में कौन ऐसा है दोस्तों जो 2019 के जो है आपके नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है? तो जॉर्ज स्मिथ जो है दोस्तों ये जो है 2019 के नोबेल यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला है। बाकी जो जॉन बी गुडेनॉफ, एम स्टॉनले विंगटिंगम और अकीरा योशिनो जो है, यानी अकीरा योशिनो, इन सबको जो है आपका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का मिला है। सिर्फ जॉर्ज स्मिथ को यह पुरस्कार नहीं मिला है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो भारतीय संविधान का जो है 123 जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्या शक्तियां देता है, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, यानी जो 123 अनुच्छेद है संविधान में हमारे, इस 123वें अनुच्छेद में जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है, शक्ति है, वह राष्ट्रपति को दिया गया। यानी इस अधिकार और शक्ति का जो उल्लेख है इस 123वें अनुच्छेद में किया
गया है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो 29 अगस्त 1947 के गठित प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 29 अगस्त 1947 में जो गठित प्रारूप समिति में वे सदस्य नहीं थे। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और डॉक्टर ए.के. मुंशी जो है ये सब जो है इस प्रारूप समिति के सदस्य थे। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे जो इस प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक थे। तो नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन थे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पितृ, यानी पितृ के द्वारा जो है नेचुरलिस हिस्टोरिया की रचना की गई। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजित किया गया था, यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है हैकाथॉन 2019 का आयोजन यानी आयोजित की गई थी। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो पंछी के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा जो है कथन इसमें सत्य है। तो हम लोग इसका जो है यानी पहले देखते हैं कि यह इजराइल का उत्पाद है, नहीं, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। ये जवाब आपका सही हो जाएगा दोस्तों कि ये पंछी जो है दोस्तों ये आपका यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ये इंटेंसिफाइड जो तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों, तो यह जो है आपका टीकाकरण के क्षेत्र से है। यानी कोई मिसाइल नहीं है, नाम सुन के मिसाइल जैसा प्रतीत हो रहा है, बट ये कोई मिसाइल नहीं है बल्कि यह टीकाकरण से संबंधित यह एक यानी टीकाकरण के क्षेत्र से संबंधित है या इंटेंसिफाइड मिशन, जिससे इंद्रधनुष यानी इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है आपका टीकाकरण से संबंधित है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। तो लोथल जो है दोस्तों आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसको भी बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, और ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों, चूँकि यहाँ पे सॉल्व मैं नहीं करवा पाऊँगी तो इसलिए मैं इसका आंसर बता दूँगी और आप लोग जो है अपने नोटबुक में इसको सॉल्व कर लेना। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है मैथ्स का आपका कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% बेच दी। तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अजीत का लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर 50%, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 50%। तो आप लोग जो है नोटबुक में हल करके मिला लीजिए कि आपका आंसर 50% आ रहा है कि नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है साधारण ब्याज
और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 17 यानी 170.5 रुपये है, तो वह धनराशि है। तो इसका भी उत्तर मैं बता देती हूँ दोस्तों, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसका उत्तर होगा आपका ए नंबर, यानी कि आपका 5550, आपका ए नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो आप लोग हल करके नोटबुक में चेक कर लीजिए क्या आंसर होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला जो है 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम को पूरा किया, जिसकी मजदूरी 7 यानी 777 रुपीस मिली। तो मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा? तो इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ दोस्तों, आप लोग हल कर लेना। 252 रुपये जो है उसका, यानी कि आपका बी का हिस्सा होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ़ॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 1000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। तो वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए 910.80 इसका आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग हल करके देख लीजिए कि आपका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो ऑलिव रिडले कछुआ को जो है आपका पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 13वीं ईस्ट एशिया समिट, जिसे पूर्वी एशिया सम्मेलन भी कहा जाता है, का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंगापुर। यानी जो 13वीं ईस्ट एशिया समिट, जिसे पूर्वी एशिया सम्मेलन भी कहा जाता है, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। और यह जो है दोस्तों 14 से 15 नवंबर के बीच जो है 2018 को सेंट्रल एरिया सिंगापुर में हुआ था। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि सेंट्रल एरिया सिंगापुर में जो है इसका आयोजन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। तो यह कथन न्यूटन के नियम से है दोस्तों, लेकिन न्यूटन के किस नियम से है यह बताना है। तो यह जो नियम है आपका न्यूटन के जो गति के प्रथम नियम से लिया गया है। यानी यह प्रथम नियम को जो परिभाषित करता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। तो न्यूटन का प्रथम नियम यह प्रमाणित करता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं, जिन्हें कहा जाता है, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सत्ता प्रदान करती है। तो मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जो श्वसन के लिए जो है गैसीय आदान प्रदान के लिए सत्ता प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एल्वियोलाई। यानी यह एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है, जो आपके मानव की संरचना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो डिजिटल करेंसी अबेर जो है दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो यूएई एवं सऊदी अरब के द्वारा जो है आपका यह डिजिटल करेंसी, जिसे अबेर नाम दिया गया है, यूएई एवं सऊदी अरब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश पुल, जिसे जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो जयप्रकाश पुल जिसे आपका जेपी सेतु के नाम से भी जाना जाता है, यह जो है आपका दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन कारण वाला है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट ILTO की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है। और दूसरा है आपका कि ILTO में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। तीसरा है आपका इसरो का गगनयान जो है आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है डी ऑप्शन कि 1, 2 एवं 3 सभी, यानी कि तीनों जो है आपका इसका सही जवाब है। मीन्स कि आपका पहला है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल जो है आपका लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दी है। दूसरा ILTO में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। तीसरा जो है इसरो का गगनयान जो है मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है आपका 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा। तो ये जो तीनों ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही हुआ इसका। अगला है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई। तो गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई दोस्तों। तो यह जो है आपका 2001 में आपकी इसकी उत्पत्ति, यानी इस भूकंप की जो उत्पत्ति है यह 2001 में जो है आपका हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। तो पहला है विचारणीय तथ्य कि 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। इसके बाद है 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान जो है पर था। अगला है 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आइए हम लोग इसके उत्तर की ओर चलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केवल 1, 2 व 3, यानी कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका सही हो जाएगा। ये चौथा जो है आपका ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया, यानी कि आपका इस प्रश्न 33वां प्रश्न जो है उसका जो उत्तर है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जो है पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जो है पहली आर्थिक जनगणना जो है दोस्तों वह आपका 1977 ईस्वी में की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए थे। तो 17वें लोकसभा जो चुनाव हुआ है दोस्तों वह 7 चरणों में जो है संपन्न हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है।
तो मलेशिया का 16वां राजा कौन बना है दोस्तों? तो सुल्तान अब्दुल्ला जो है आपका मलेशिया का 16वां राजा बना है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार जो सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो जो दोस्तों यह जो है पारसी धर्म के सुधार से यह समाचार पत्र जो राष्ट्र गुफ्तार के नाम से जाना जाता है, यह पारसी धर्म के सुधारों से था। और यह जो है दोस्तों इस समाचार पत्र की जो स्थापना है 1854 में की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और यह जो है दोस्तों यह समाचार पत्र अंग्रेजी एवं गुजराती दोनों भाषा में लिखी गई थी। तो अंग्रेजी और गुजराती दोनों भाषा में जो है इसकी रचना की गई। तो यह जो पारसी धर्म के सुधारों से संबंधित पत्रिका थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है? तो सितंबर 2019 में जो है राजस्थान के नवनियुक्त जो है वह राज्यपाल आपके कलराज मिश्र थे। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रेड मोल्स राइजोपस में जनन होता है। तो ब्रेड मोल राइजोपस में जनन कहाँ होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैंगिक प्रजनन के द्वारा, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि ब्रेड मोल्स यानी राइजोपस में जनन आपका लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना दोस्तों पूर्वी नेपाल के जो है सनखुआ सभा जिले में अरुण नदी पर स्थित है, यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत जो है दोस्तों 70 मीटर ऊंचा गुरुत्व बांध और भूमिगत पावर हाउस के साथ 11.74 किलोमीटर की जो हेडरेस सुरंग नदी के बाएं किनारे पर जो है बनाए जाने की योजना की गई है। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राज्य हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नागालैंड, यानी हॉर्नबिल जो उत्सव का आयोजन है नागालैंड में प्रतिवर्ष जो 1 से 10 जो है सितंबर के बीच जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो कौन दोस्तों जो है मानव जीवन के सभी दुखों के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने है जो है अपने बौद्ध धर्म में जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं और उस अष्टांगिक मार्ग के द्वारा जो मानव जीवन के सभी दुखों के नाश होने की जो है उन्होंने संभावना बताई है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना है दोस्तों वह आपका कराची अधिवेशन में यानी अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। यानी 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ वह कराची में आयोजित किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो यह जो है स्टीफन हॉकिंस के द्वारा जो इनके सम्मान में जो है यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो ब्लैक होल सिक्का का जो है निर्माण यानी जारी किया गया। ये स्टीफन हॉकिंस वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लैक होल की खोज की और इनकी जो है अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। तो इनके ही सम्मान में जो है यह आपका ब्लैक होल सिक्का जारी किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो कौन थे दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एल्गिन प्रथम या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या लॉर्ड कर्जन? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी वायसराय जो थे आपके कर्जन थे उस टाइम में। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो पुलिस सुधार या जो है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का ही योगदान था। बंगाल विभाजन ये तो अभी हमने पढ़ा ही है। सेना व न्यायिक सुधार ये भी इनके द्वारा ही किया गया था। सती प्रथा पर रोक ये इसके द्वारा किया गया कार्य नहीं है दोस्तों, यह जो है आपका विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया कार्य है, जो कि राजा राम मोहन के साथ मिलकर जो है सती प्रथा पर ये विलियम बेंटिक ही जो है रोक लगाते हैं, कानून निकालते हैं। तो ये आपका यानी लॉर्ड कर्जन के कार्य नहीं है, ये आपका विलियम बेंटिक का कार्य है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पोक्कल धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पोक्कल धान के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पोक्कल धान जो है आपका इसका संबंध किस राज्य से है यह पूछा जा रहा है। तो यह जो आपका केरल राज्य से संबंधित है दोस्तों, यानी पोक्कल धान जो है आपका केरल राज्य से संबंधित है, जो कि हाल ही में जो है चर्चा में था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित था? तो किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो यह जो है अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित यह अनुच्छेद है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है आपका कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है, यानी ये ट्यूरिंग अवार्ड जो है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित जो है अवार्ड है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा नोग करेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो नोग करेम डांस फेस्टिवल का आयोजन है दोस्तों, यह जो है आपका मेघालय राज्य में जो है ये इस डांस फॉर्म का जो है आयोजन किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो दिसंबर 1946 में जो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का जो है गठन किया गया था। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है हमारा कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? तो पद्म विभूषण से जो सम्मानित छत्तीसगढ़ की जो तीजन बाई है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह जो है आपका गायन से संबंधित है, यानी यह एक लोक गायिका थी जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित यानी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पुंगानुर का एक नस्ल है। तो पुंगानुर एक नस्ल किसका है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गाय,
यानी पुंगानुर जो है आपका गाय की एक नस्ल है। और इसकी जो दोस्तों आपका यानी दूध देने की जो क्षमता है वह 100 लीटर जो है प्रतिदिन वह दूध, यानी यह गाय जो है जिसे पुंगानुर की नस्ल है जो, वह आपका 100 लीटर दूध जो है प्रतिदिन देती है। इस गाय का मूल्य जो है 12 करोड़ रुपये है। 12 करोड़ रुपये दोस्तों, कितना महंगा है, यानी इस गाय का मूल्य देखिए। और यह जो है आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले की देसी गाय है जो अब लगभग जो है विलुप्त ही होने जा रही है। यानी 100 लीटर दूध देती है और 12 करोड़ जो है इसका मूल्य है, और यह लगभग अब विलुप्त होती जा रही है। तो ये आपका यानी कि गाय की एक नस्ल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सेबी का मुख्यालय जो है आपका यहाँ मुंबई में स्थित है। और सेबी का मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में स्थित है, जिसके क्षेत्रीय कार्यालय यानी कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में भी स्थापित किए गए। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1988 में जो है की गई थी। और इसका जो इसकी स्थापना के समय जो मात्र 7.5 करोड़ रुपए से इसका जो है यानी इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसका जो है यानी यह स्टार्ट जो किया गया 1988 में किया गया। तो इसका मुख्यालय जो है आपका मुंबई में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो कौन से सही है ये देखना है हम लोगों को। तो पहले तो फॉन्ट को छोटा करना पड़ेगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए, क्योंकि ये इसके जो ऑप्शंस है यानी ये कूट वाला प्रश्न है। तो आइए प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो ट्राइड की जो स्थापना है 1997 में की गई थी। दूसरा है ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी। तीसरा है आपका कि ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। चौथा है डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के प्रमुख थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल 1, 2 व 3। यानी कि आपका ट्राइड की स्थापना 1997 में की गई थी, यह भी आपका सही हो जाएगा। वहीं ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी, यह भी सही हो जाएगा। वहीं ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, यह भी आपका सही हो जाएगा। ये आपका गलत जवाब हो जाएगा कि डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के प्रमुख थे। तो यह जो है आपका RS शर्मा जो है आपके इसके प्रमुख नहीं थे। तो यह आपका गलत जवाब हो जाएगा। तो इसलिए आपका ए ऑप्शन 1, 2 व 3 सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 56 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और आप लोग जो है बिल्कुल मन लगाकर ध्यान लगाकर पढ़िए। और बार बार है, अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो बार बार जो है इस PDF को देखिए। तो इससे निश्चित रूप से जो है आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए, देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।